ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 18/4/1971, 18 अप्रैल 1971। इस मुरली का शीर्षक है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। जब मन के बाबा बताते हैं, जब आप किसी के मन के भावों को, किसी के संकल्पों को जब कहते हैं बाबा संकल्प कैच कर लेते हो, जब रीड कर लेते हो, तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसकी विधि क्या होती है, बाबा दोनों चीज़ें आज बच्चों को बता रहे हैं। आज के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, हम सभी इमेजिन करते हैं एक सेकंड के लिए पहुँच जाएं डायमंड हॉल में, अव्यक्त बाप दादा के सामने, और बाबा से हम ये बाबा के समक्ष बैठकर मुरली सुनना। तो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है, वह औरों को भी मन के भाव को जान सकते हैं। वह औरों के मन के भाव को भी जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। जब मन मना भव की स्थिति मन ही मन जब बाबा को याद करते रहते हो, तो जब ये स्थिति आपकी सूक्ष्म बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हो कि क्या सामने वाले के मन में चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बाबा पूछते हैं बच्चों से, बोल भले ही क्या हो, लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानना है। उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा। हर एक के मन के भाव को समझने से उसकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा, आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, आप जो उनको बनाना चाहते हो वह बन जाएंगे। अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। अगर कोई शांति की प्यासा है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा, प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर किसी को शांति की प्यास है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा, बाबा कहते हैं शांति की प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भावों को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा, सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप हो, इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। अभी बाबा कहते हैं, अभी क्या होता है, अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा, सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वहा होने आएगी। समझा, इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात, मन मना भव होकर हर एक के मन के भावों को जानना। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है। बाबा कहते हैं, जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है। सतयुग में तो प्रकृति के पांचों तत्व होंगे ही, सतोगुणी, लेकिन अभी प्रकृति आपकी दासी बनेगी। कैसे बनेगी, जब बाबा ने बताया मन मना भव से। तो क्या वो सतयुग में होनी है, बाबा पूछते हैं। सतयुग में तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी,
लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेट जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व प्रकार के अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाव दिखाई दे। एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाव दिखाई दे। तीसरा, सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा का अनुभव हो। सर्विस में रहम दिल का संस्कार हो। जैसे हमारा बाबा है ना, रहम दिल, कितनी गलतियां हम लोग करते हैं फिर भी माफ़ कर देता है बाबा। फिर हम बाबा से कहते हैं बाबा सॉरी गलती हो गई, फिर बाबा माफ़ कर देता है। फिर हम क्यों नहीं रहम दिल बन पाते? अगर किसी से गलती हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, बाबा का बच्चा होके गलती कर दी। इस बात को तो हम नहीं भूल सकते हैं। फिर क्या? तो वो रहम दिल के संस्कार बाबा कहते हैं ख़त्म हो जा। आपको क्या करना है? रहम दिल के संस्कारों को इमर्ज करना है। सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। तीनों ही बातों में रूहानियत, रुहाव और रहम दिल का गुण भी हो। ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, सर्विस में अर्थात कर्म में दिखाई दें। तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही बातें बाबा कहते हैं स्थिति में, चेहरे में, सर्विस में दिखाई दे, तब समझो समीपता आ रही है। एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुहाव दिखाई दे, तीसरा रहम दिल। रूहानियत, रुहाव, ईश्वरीय रुहाव और रहम दिल, तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहम दिल बनते हो तो रहम दिल के साथ रुहाव भी दिखाई दे। ये दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रहम दिल या रुहाव का गुण दिखाई देता है, रुहाव के साथ साथ रूहानियत भी दिखाई दे, वरना अव्यक्त स्थिति दिखाई दे आपको। तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो। वह अभी अर्जुन कम है, अभ्यासी हो। अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, महान आत्मा बनकर हर संकल्प, हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अपने आप को कौन सी स्मृति में रखना है? मैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जब आप इस स्मृति में जाएंगे कि मैं सर्व आत्माओं से सबसे श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं इस स्थिति में क्या होगा? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला आ जाए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। बाबा कहते हैं जो आपके जड़ चित्र हैं, जो आपका पूज्य स्वरूप है, उसके सामने कितना भी कोई महान आता है फिर भी वो सर झुकाता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवानों, सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? बाबा कहते हैं जब चित्र के आगे सिर झुकाते हैं तो क्या चित्र चरित्रवान, सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो ये रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है? कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है? बाबा कहते हैं अंत में कितना समय पड़ा है, अब सोचो, अभी होना है। अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। ये जो लक्ष्य रखते हो कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। बाबा कहते हैं जो लक्ष्य रखते हो सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, ये लक्ष्य रॉन्ग है। लक्ष्य में ही कमज़ोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमज़ोरी का है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कुछ झुक करके करना है। कोई भी नई स्थापना करने वाला ये नहीं सोचता कुछ झुक कर करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती हैं, इसकी भेंट में देखो ये स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है और किसकी मत पर है। देखो ये स्थापना का कार्य कितना ऊंचा है और किसकी मत पर है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव की मत पर है। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है। ये लक्ष्य रखकर ईश्वरीय रुहाव धारण कर
किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। अब क्या रुहाव रखना है, क्या लक्ष्य रखना है, ये कार्य किसका है, किसकी मत पर है। तो इस नशे में रह के जब किसी के सामने जाओगे तो बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय रुहाव को धारण करके किसी के सामने जाओगे तो फिर देखो क्या लक्ष्य निकलती है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। अब महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े, ज्ञान सागर मंथन बार बार करना पड़े। मुरली जो भी पढ़ें उस ज्ञान का मंथन करते रहें, बाबा ने इसमें क्या कहा, ये कौन सा शब्द यूज़ किया। तो ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता के अनुभवी की कमी है। अब अगर आपकी महानता कम है तो माना ज्ञान की जो महीनता है उसका अनुभव में कमी है। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है वह स्मृति में रखो। वैसे भी महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उसको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, महान आत्मा होने के नाते से दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। सारा दिन में चेक करो, आज मैंने पूरे दिन में कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो ये सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारा दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन किया। बाबा कहते हैं जैसे महान आत्माओं का खान पान भोजन भी महान होता है, तो आपकी बुद्धि ने क्या भोजन किया, आपकी बुद्धि ने क्या ज्ञान ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, आज ये चेक करना है। बाबा कहते हैं जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, उनको देखकर भी सभी क्या कहते हैं। अगर कोई महान आत्मा कहलाते हैं और वो अशुद्ध भोजन स्वीकार कर लें तो लोग क्या कहेंगे, ये महान आत्मा है। तो अपने को आप भी चेक करो, आज हमने बुद्धि द्वारा कौन सा अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं किया। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, आज हमने बुद्धि द्वारा कोई अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारा दिन बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प विकल्प या व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं होते हैं उनका हर चलन से, हर कर्म से, हर संकल्प से क्या लक्ष्य होता है, दूसरों को सुख देने का। वह सुख देता है, सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो, महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई भी दुख लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है, पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो ये है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारा दिन में ये चेक करना कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाते हो ना। मनसा में अपने संस्कारों में युद्ध बहुत चलती है, मनसा में मन में अपने संस्कारों में युद्ध बहुत चलती है। बाबा कहते हैं तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना, युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति निकलता है। बाबा कहते हैं माया से युद्ध करते हो ना मनसा में, तो इसको हिंसा नहीं, इसको अहिंसा कहेंगे, क्योंकि इसका परिणाम बहुत सुंदर निकलता है। जब हम अपने ही विकारों को जीत लेते हैं तो उसका परिणाम कितना सुंदर निकलता है। बाबा कहते हैं सुख और शांति देने वाला निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे सुख और शांति की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहते। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का ये जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारा दिन में भी किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की।
अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा हुई। अगर कोई शब्द ऐसा बोला जिससे किसी की स्थिति डगमग कर दी तो बाबा कहते ये भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा हुई, इसी प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो ये भी हिंसा हुई ना। असली सतो प्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में ले आते हैं तो मानो जैसे किसी का गला दबाया जाता हो। बाबा कहते हैं जो आपके असली सतो प्रधान संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार हैं, उसको दबाकर अगर कोई दूसरे संस्कार अपने प्रैक्टिकल में लाते हो तो मानो जैसे किसी का गला दबाया जाता है, वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल संस्कार, तो बाबा कहते हैं अपने ओरिजिनल संस्कारों, जो आपके ओरिजिनल संस्कार हैं, शांति, सुख, प्रेम, स्थिति के संस्कारों को दबाना ये भी हिंसा है। बाबा कहते हैं जो माना जो आपके ओरिजिनल संस्कार अथवा सतो प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना ये भी हिंसा है, समझा। तो ये सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या हैं। अब बाबा ने महान आत्मा के लक्षण बताया। सारे दिन में दान भी करते रहो, पुण्य कर्म भी करो, लेकिन अहिंसक भी बनो। तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे, स्थूल सिर झुकाएंगे। सिर होता है सभी से ऊंचा, तो सिर झुकाया गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो अपने को ऊंच महान समझते हैं वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ ना समझ साधारण समझेंगे। इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है। बाबा कहते हैं अब समझा क्या चेक करना है। सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य लक्षण हैं वो कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर ये रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था बाबा ने, आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो तो आपके त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आपका आप एक एक के द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक मस्तक से मणि दिखाई दे। बाबा कहते हैं एक तो आपके एक एक के द्वारा, आप सब एक एक ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो। पहला बाबा कहते हैं जब कोई आपके सामने आए तो उसके मस्तक से मणि दिखाई दे। दूसरा, नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे 2 लाइट के बल्ब जग रहे हैं। तीसरा, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है। जब याद की यात्रा में बैठाते हो तो ये दोनों नैन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। तो आप द्वारा ये तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो तो क्या होगा, खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना, साकार रूप में देखा। मस्तक से, नैनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ तो फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। कैसे कैसे बाबा ने कहा, एक तो आपके मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा आपके नैनों से ऐसा लगे जैसे 2 बल्ब चल रहे हों, दूसरा आपके मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे। बाबा कहते फिर बताओ कि वो अपना सिर अपने आप को साक्षात्कार मूर्त के सामने दिखा सकेंगे, झुक जाएंगे। जब अभी ये सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों के अभी सिर झुकाएंगे उतने ही जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध नूंद अभी ही होनी है।
वारिस भी बनाने हैं, प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे, समझा। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। ये बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक जो प्रजा, बाबा कहते हैं अभी तक तो प्रजा बनाने में मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी, वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अभी तो मिक्स है, बाबा कहते हैं अभी मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही मिक्स नहीं हुई है। बाबा कहते हैं अभी आपकी स्थिति फिक्स नहीं हुई है। जब आपकी स्थिति फिक्स हो जाएगी तभी बाबा कहते हैं आपके रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए वे मिक्स हो जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त हैं, ये भी महसूस करेंगे क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे। दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 18/4/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें आज बाबा महान आत्मा बनने के लक्षण बता रहे हैं। कैसे महान आत्मा बनेंगे, बाबा कहते हैं कैसे महान आत्मा बनेंगे। आपके चेहरे पे वो रूहात दिखाई दे, वो रूहानियत दिखाई दे, और तीसरा रहम दिल के संस्कार दिखाई दें। जब आपकी ऐसी स्टेज आएगी तब आप अपने को महान आत्मा समझो। तो अपने आप को सोचो, बाबा कहते हैं ये अपनी स्थिति इमर्ज करो कि सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ मैं महान आत्मा हूँ। अब बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अब महान आत्मा कैसे बनोगे बाबा बताते हैं, उसकी विधि बाबा बताते हैं। ज्ञान की महीनता में जाओ। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, जितना जितना मुरली का मंथन करेंगे, फिर मंथन करेंगे, बार बार मुरली का मंथन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ये कहा, तो उतना उतना महान बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं महान आत्मा बन के दिखाओ, अपने आप को चेक करो। और बाबा महान आत्माओं को क्या बता रहे हैं, कर्तव्य होता है। जो महान आत्माएं होती हैं वो अशुद्ध भोजन नहीं स्वीकार करती हैं। तो आपको चेक करना है, आपने अपनी बुद्धि से कोई अशुद्ध संकल्प, कोई व्यर्थ संकल्प तो स्वीकार नहीं किया है पूरे दिन में। चेक करना है इसको। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को बार बार चेक करते रहना है कि हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं कर रही है, कोई व्यर्थ संकल्प तो का तो भोजन ग्रहण नहीं करे, ये चेक करना है। ऐसा संकल्प करना है, ऐसा व्यवहार, ऐसा हर कर्म हो तो सभी को सुख देने वाला हो, जो सभी को सुख देने वाला हो, बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं जैसे आपके संस्कारों का मनसा में, आपके संस्कारों से आपकी युद्ध चलती है, तो इस युद्ध को हिंसा नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं इस युद्ध को हिंसा नहीं, इसको अहिंसा कहते हैं, क्योंकि इसका परिणाम क्या है, शांति। जब आप विकारों को पे विजय प्राप्त करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, शांति निकलना। और बाबा कहते हैं अब हिंसा किसको कहते हैं, बाबा कहते हैं अगर आपके शब्द द्वारा किसी की स्थिति डगमग हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे किसी को तीर से घायल कर देते हैं, ऐसे कोई आपने शब्द बोल दिया और किसी की स्थिति डगमग हो गई, तो इसको हिंसा कहेंगे। दूसरा बाबा कहते हैं आपके जो ओरिजिनल संस्कार हैं, ईश्वरीय संस्कार हैं, उसको दबाकर आप जब दूसरे संस्कारों को ग्रहण कर लेते हो तो जैसे मानो गला दबा दिया। बाबा कहते हैं इसको गला दबाया जाता है, इसको हिंसा कहते हैं। तो अपने महान आत्माओं के संकल्पों को चेक करते रहो, किसी की स्थिति तो नहीं बिगाड़ रहे हैं, कोई अशुद्ध संकल्प तो नहीं कर रहे हैं, कोई व्यर्थ संकल्प का भोजन तो नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो तो आप में त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे। कैसे कैसे, बाबा ने कहा एक तो मस्तक में मणि दिखाई दे, दूसरा नैनों से देखे जैसे कि लाइट के 2 गोले जल रहे हो, तीसरा मस्तक पर लाइट का क्राउन दिखाई दे। तो ये साक्षात्कार जब आपको दिखाई देंगे फिर औरों को भी दिखाई देंगे, फिर वो सोचेंगे, सर झुकाएंगे। बाबा कहते फिर वो सभी आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी, जैसे आपके जड़ चित्रों के आगे झुका सकती हैं तो आपके आगे भी झुकाएंगी।
होती है हमारे बाबा की 18/4/71 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।